नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। क्या हम अच्छा खोज सकते हैं, सराहना कर सकते हैं? हमें बदलाव चाहिए। हम समझौते के साथ जी रहे हैं, समस्याओं के साथ जी रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं लो स्टैंडर्ड को। हर जगह बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप हेडलाइन में नहीं आ सकते। अगर आप 100 लोगों को बचाते हैं तो आप हेडलाइन में नहीं आएंगे। और अगर आप एक इंसान को मारते हैं तो आप हेडलाइन में आएंगे। नकारात्मकता हमेशा सराही क्यों जाती है? लोग उसे सराहते हैं जो वे पसंद नहीं करते। जो वे पसंद करते हैं उसे वे सराहना नहीं करते। व्हाट्सएप पर वीडियो में कोई कुछ बोलता है तो फौरन लोग वैसा ही करने लग जाते हैं, बिना यह जाने कि क्या सही है और क्या गलत। हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हम नकारात्मकता को बहुत ब्रॉड करके एक बहुत बड़ा मंच देते हैं। आपको यह करना चाहिए कि अगर आपको कुछ सकारात्मकता लगता है तो उसे 5 वाक्यों में बोलिए, और अगर आपको कुछ नकारात्मक लगता है तो उसे सिर्फ एक वाक्य में बोलिए। यह मायने नहीं रखता कि हमारे लिए कितनी कठिनाइयाँ या खुशियाँ आती हैं। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण मायने रखता है। जीवन सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त है। नकारात्मकता को कम नहीं होने देना आपके मन की शांति को भंग करने के लिए एक सचेत विकल्प है। अच्छा खोजक वह है जो जीवन में बदलाव ला सकता है। आपके लिए बहुतायत का क्या अर्थ है? ज़्यादातर लोग धन के मामले में बहुतायत को समझते हैं। शायद आपने ध्यान ना दिया हो कि आप अधिक हंसना भूल गए हैं। आप सिर्फ एसएमएस में स्माइली भेजते हैं, बात करना भूल गए। आप सिर्फ टाइप करते हैं और आपकी हंसी का डोज पूरा हो जाता है। आप लिखते हैं लोल, हंसी जा चुकी है। एक समय था जब गली से गुजरते थे और आपको किसी परिवार से हंसी की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती थी। आज आप जाते हैं किसी गली में तो बातों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। अभी लोग हंसते हैं तो मुंह पर रुमाल रख लेते हैं और बहुत धीरे से मुस्कुराते हैं। जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने का नाम नहीं है। जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा जीने का नाम है। आपको प्रचुरता की अपनी परिभाषा का विस्तार करने की आवश्यकता है। चीज़ों का संचय बहुतायत के जीवन के लिए नेतृत्व नहीं करता है। जीवन के साथ बहना, दुनिया में सबसे ऊपर होना, खुश रहना सभी बहुतायत लक्ष्य है। भारत को विश्व के शीर्ष पर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, विश्वनाथन आनंद, विराट कोहली की एक ऐसी जीत के साथ वे सैकड़ों बच्चों को अपने खेल में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आकांक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भिखारी के पास जाएं और उसे पैसे दें तो आप उसे हमेशा भिखारी बनने के लिए बाध्य कर रहे हैं। दान गरीब को हमेशा गरीब बनाए रखता है। वास्तव में गरीब कौन होते हैं? जिनके पास आकांक्षा नहीं होती। भिखारी वही नहीं होते जो झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर रहते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं, हमारा समाज उनसे कहता है, हमारे रिश्तेदार उनसे कहते हैं, हमारी सरकार उनसे कहती है, उनके लिए सुविधाएं कर दी जाएंगी और हम उन्हें अपाहिज व आश्रित बना देते हैं। आपके अंदर आकांक्षा की ऐसी आग होनी चाहिए कि आप कुछ करना चाहें। यह मानव जीवन की सुंदरता है। जब आप अपना जीवन अपने तरीके से जीते हैं तो आप दूसरों को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन आकांक्षाओं को प्राप्त करें जिससे आप अपने आप को देख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में पहले से ही अपने करियर, शिक्षा या किसी अन्य संबंध में महान ऊंचाइयों को बढ़ाया है।
जीवन अतीत की संतुष्टि पर निर्भर नहीं कर सकता। जीवन को नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कहाँ से कहाँ अतीत की कहानी है, यहाँ से वहाँ तक भविष्य की कहानी है। वह उजागर करता है। आप जीवन में चाहे जितना भी आगे बढ़ें, हमेशा अपने आप से आकांक्षात्मक प्रश्न पूछें, कहाँ, आगे क्या और क्या। हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की निरंतर बैठक से हम सामूहिक रूप से भारत को दुनिया के शीर्ष पर रख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।